Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week. Subscribe the channel and share the video. It's a fight against Godi media. तो करना। And finally Putin started the war. But according to Godi media कि मोदी जी का फैसला नहीं माना पुतिन ने और बाइडेन ने। मतलब वर्ल्ड वॉर को मजाक बना रखा है गोदी ने। ये जो थंबनेल है इसको थोड़ा समझते हैं कि मतलब आप पिक्चर देखो, मोदी जी एकदम बिल्कुल शांति से गुस्से से देख रहे हैं दोनों की तरफ ये, और फिर ये दोनों थोड़े डरे हुए हैं कि मोदी जी का फैसला क्या होगा। मतलब देखो तो तनाव देखो। मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। एंड नाउ चेक आउट दिस थंबनेल। 3 दिन पहले आसमान की तरफ क्या देख रहे थे पुतिन? वो ये देख रहे थे कि कोई गुल्लू को कुछ बोल रहा है। नो माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हें भड़वा कहता हूँ, दलाल कहता हूँ, और बताओ। Yeah, he attacked yesterday, but it was not World War III or something like this. World War, duk 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 dish dish. And check out this one. अगर रूस ने मांगी मदद तो क्या करेगा भारत? I mean, these are really serious issues and they should report with some responsibility. But check out this thumbnail. पहले तोड़ा, अब हमला होगा। मतलब ये युद्ध 4 पाई पे हो रहा है लगता है। खैर अभी ये पुतिन का फेस तो देखो। फैसला नहीं सुना और अब वो मोदी जी को कह रहा है अकॉर्डिंग टू गोदी मीडिया। I am sorry, बाबू। You know, Godi media was surfing on this world war, world tension and all these things were going on. बिडेन ये कह रहा है कि जो रिस्पॉन्स होगा, वो जो भी रिस्पॉन्स देगा तुमसे पूछ के नहीं देगा गोदी मीडिया वालों। औकात में रहो। पर तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि देश में चुनाव चल रहे हैं, आम जनता के मुद्दों पे बात करते, पर सब गायब। सबसे बड़ा गैर परमाणु बॉम्ब रेडी है। You know, you can see tanks and everything over there and it's not Biden, it's bomb. यूक्रेन तनाव के बीच ये दोनों बम एक्टिव हो चुके हैं। वॉर तो कल से शुरू हुई लेकिन गोदी मीडिया 2 हफ्तों से बत्ती लगा रहा था। रूस ने अपने सबसे ताकतवर नेवल लड़ाकों को इस समंदर में उतार दिया है। जरूरत ये थी कि आम जनता, जो भारत देश की जनता है, उसकी समस्याओं के बारे में बात करता, ना कि ये बॉम्ब गिर गया और फुलझड़ी फूट गई है, जिसे फादर ऑफ ऑल बम कहा जाता है। कल से वॉर शुरू हुई है लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं है ये, ऐसा मत आग मुतो, पर ये नहीं मान रहे, तमाशा बना के रखा है। खैर आगे बढ़ते हैं। गोदी नंबर 5 राउत साहब हमारे। या राउत साहब विद TV9 भारतवर्ष 3rd टाइम इन अ रो। चूतिए भड़वा, ऐसे चूतिए बहुत है इस देश में। अभी तो आपको मालूम है पूरा गोदी मीडिया तैयारी में लगा है, बस कैसे भी चचा जीत जाए। एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। एक बहुत फनी इंसिडेंट हुआ, सुनना ध्यान से। स्वास्थ्य और आश्वस्त, ये दोनों डिफरेंस होता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी साहब सुबह गुरुद्वारे मत्था टेकने गए और अब मंदिर में आए, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। चन्नी साहब, कितने आश्वस्त हैं आप? अरे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। नहीं चन्नी साहब, आप तो स्वस्थ है पर गोदी मीडिया वाले स्वस्थ नहीं है यहाँ से। अरे मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। You know guys, if there is someone who is on a PM post or CM post, क्योंकि वो चुने हुए प्रतिनिधि है जनता के, तो उनका सम्मान होना चाहिए, लेकिन उन्हें भी सम्मानता पूर्वक बात आगे रखनी चाहिए। It's the second time I'm showing it to you this. Why Aaj Tak is doing this? I mean, he's a chief minister. Come on. आसान आसान चुनाव इतना आसान। चीफ मिनिस्टर से तुम ठुमके लगवा रहे हो यार। थोड़ी मर्यादा रखिए। एक और बात जो कही गई ऑन एयर, ये चीफ मिनिस्टर द्वारा, इस देश का वो कठमुल्लापन है। यहां तक तो मैं आपको बता ही चुका हूं, लेकिन अंजना जी, बचपन का प्यार। हाँ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसी बात को रिपीट किया। क्या है कठमुल्लापन? क्या बोले मैं समझा नहीं। अगर एक स्वस्थ और ईमानदार पत्रकार होता तो बोलता नहीं सर ये भाषा सही नहीं है, पर नहीं, आप बताइए क्या है कठमुल्लापन? नाउ द साइड इफेक्ट्स ऑफ वॉचिंग गोदी मीडिया। इंफॉर्मेशन वाज दिस, जो उन्होंने कहा कि हिंदुओं के घर में नमाज पढ़ेंगे, तो इसका भी बहुत असर पड़ रहा है। एंड द सोर्सेज आर दीज। जस्ट चेक दिस आउट। ये आपको कैसे पता चला? वीडियो देखा आपने व्हाट्सएप पे? टीवी पे समाचार सुना। कौन सा टीवी देखते हैं? चैनल समाचार के आते हैं, कहना 20-22। As you all know that because of the COVID, we all are preferring online shopping, right? थोड़ा रिवाइंड करो, 3-4 महीनों में आपने कहां से चीजें खरीदी? अमेजोन से कुछ गैजेट्स लिए होंगे, मिंत्रा से कपड़े लिए होंगे, बिग बाजार से मेडिसिन, ये वो सब कुछ। लेकिन इन सब पर
आप बहुत कुछ कमा सकते हैं। अच्छा, वही तो मैं बता रहा हूं। What I am going to tell you is that whatever you want to purchase online, do it. But on that purchase, you can make money. आप अपनी रेगुलर शॉपिंग करो जो आप करते हो, बस आपको करना ही है कि इस ऐप के थ्रू होके जाना है, and you can generate money. A good amount of money. Yes, the name of this app is Ladishop. अगर आप इस ऐप के थ्रू शॉपिंग कर रहे हो तो आपको कैशबैक मिलेगा और 2000 से ज्यादा स्टोर एडेड है, लाइक Amazon, Flipkart, Myntra, so many. So Big Bazaar, Swiggy, on all these places you will get cashback, rewards and discounts. वो भी भर भर के करना कुछ नहीं, जो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक गया है उससे आपको डाउनलोड करना है Ladishop. Amazon, Flipkart, Jio, Myntra, you can generate 3 times more cashback through this. और जैसे मैंने बहुत सिंपल है, आईडी पासवर्ड डाल के खुद को रजिस्टर कर लो. When you download Ladishop, you can see so many stores. फिर go to shop वाले ब्लू बटन पे क्लिक कर दो, आपको Ladishop लेके जाएगा जहां पर आपको शॉपिंग करनी है. Do your regular shopping. और हाँ, ये बात रखना कि Ladishop से रीडायरेक्ट होने के बाद ही आपको प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड करना है. And after that you will track your cashback, and then that cashback और कंफर्म होते आप उसे अपने अकाउंट में विड्रॉ कर सकते हैं. तो करना. Let's talk about something else. Summer is coming, but we are going to talk about monsoon because this guy completed 1.5 years and trollers were celebrating it. बार दिन ये आए. मतलब इतनी नेचुरल एक्टिंग बिना हवा के इधर उधर हो रहा है. इसको तो ऑस्कर मिलनी चाहिए. क्या न्यूज में क्या अपना करियर खराब कर रहा है. कई इलाके प्रभावित हो रहे हैं और ये सिलसिला अगले और चंद घंटों तक फिसल गया. तो कुछ ऐसी बातें हो रही थी कि भाई क्या बढ़िया बंदा था यार ये. और चंद घंटों तक. I mean, who did it better, he or जूही चावला? बहुत बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं, लेकिन आपकी रिया बैनर्जी आपके लिए सीधा प्रसारण लाती रहेगी. और he or this foreign reporter? जैसे बबलू खेल रहा हो अंकड़ बक्कर बॉम्बे घूम 80-90 पूरे 100 में लगा धागा. Nowadays we are not talking about our Bharat a lot because nobody is taking him seriously. अब प्रदीप के जाने के बाद वो ग्राउंड रिपोर्ट में उछल कूद तो मजा नहीं रहा. लेकिन हम आपको रिपब्लिक की ग्राउंड रिपोर्ट बताते कि ग्राउंड पे जो लोग हैं वो रिपब्लिक के बारे में क्या सोचते हैं. तो यार भारत चैनल वाले आए थे, 4 दिन बस लगाया, पूरा डिबेट किया. जब बीजेपी का कोई प्रत्याशी विरोध में नहीं आया तो वो दिखाया ही नहीं. हम लोग देखते ही रह गए न्यूज पे, अब आ रहा है, अब आ रहा है, आया ही नहीं. I am sorry, बाबू. Again I am telling you, it's a media's responsibility in democracy. सरकार से पहले हम मीडिया से पूछना चाहते हैं कि आपने रोजगार के मुद्दे पर कितना बहस किया है. मतलब यहाँ पे कितनी बेरहमी से अंजना जी ने इग्नोर किया है बंदे को. रोजगार ही तो सुबह से रात तक टॉपिक चल रहा है, आपको मंच क्यों मिल रहा है? मतलब उसकी बात को फिर छुटपुट बात कर रहे हो यार, तुम हटो यहाँ से. चुनाव के दौरान ये छुटपुट रोजगार की जो छुटपुट नहीं हो रहा, आपकी बातें छुटपुट है. अब आप मुझे बताइए कि सही किया था ना स्नेहा दुबे ने. हाँ. तो वोटर्स के लिए तुम छुटपुट हो यार, दिमाग तुम्हारा. आपकी बातें छुटपुट है. और लीडर्स के लिए देखो क्या कह रहे थे कंधे पे हाथ रख के मोदी जी. असल राज तो आप ही बता सकते हैं कि पीएम क्या कह रहे थे कंधे पर हाथ रख. राज की बात बताइए. बताया नहीं आपने योगी जी. मैं नहीं बताऊंगा. तो ये हुआ एक छुटपुट. नाउ वन मोर गाय एंड सी द स्ट्रगल हियर. हम लोग के हॉस्टल में कूद के लाठी चलाने वाली सरकार. You know, this is the same picture. This is how the common man is struggling in front of Godi media to reach the government. जब भी हम लोग चलाए हैं 20 पेपर वालों देखो बोलने नहीं दिया जा रहा बेचारे को, और सुनेंगे भी नहीं उसको बाद में, क्योंकि हम जानते हैं. आपके साथ मैं हूं अंजना. So yeah guys, he was struggling like this, and finally he will say this in this painful voice. इतना तो मजनू भी नहीं पीटा लैला के प्यार में जितना बेरोजगार पीटा भाजपा की सरकार में. आप लोग जानते हो रोजगार क्यों नहीं देते, बताइए आप. अगर सच में न्यूज चैनल अपना काम ढंग से करे तो इन लोगों को जो ऐसा धक्का मुक्के के साथ बोलना पड़ रहा है, इनको स्टूडियोज में बुलाकर इनकी बात सुने और अपना प्रोग्राम करे, ना कि ये तमाशा की. ये थर्ड वर्ल्ड हो गई. तो आफ्टर छुटपुट एंड दिस स्ट्रगल, सी सम टीयर्स. 2018 में टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी निकलवाई उन्होंने, और वो भी इतना लेट किया. अभी 2018, 2019, 2020 और 2021, अब 2022 में हम, और 4 साल से अभी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसियां नहीं आई हैं. यहाँ बेरोजगारी इतना बढ़ गया है कि हम लोग इतना डिप्रेशन में हैं. पर इन आंसुओं के बाद भी गोदी मीडिया पे कोई असर नहीं होने वाला. तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के बचाओ.
Check out the last bit of this interview. चेहरे पर वोट पड़ता है मैं जानना हूँ Check out the question here. चेहरों पर. चेहरे पर वोट पड़ता है मैं जानना हूँ So he was turning it कि हाँ चेहरा देख के हम वोट देंगे, पर यहाँ समस्या खड़ी हुई और ये समस्या जेन्युइन है, लोग इसे फेस कर रहे हैं करहेल में, लेकिन मुद्दे भी होते हैं क्या? जी सर, सबसे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी। यहाँ पे ज्यादातर लोग हैं क्या, इनके पास रोजगार नहीं है। लेकिन कहा इन्होंने चल करा है, देखना। यदि गवर्नमेंट बन जाएगी तो अखिलेश सरकार आने पर करेल का डेवलपमेंट हो जाएगा। When he was like about to tell his problem, she was like, अच्छा चलते हैं। आने पर करेल का डेवलपमेंट हो जाएगा, जैसे उन्होंने बोला कि अपनी यूनिवर्सिटी बना। You know the war is going on and there are so many Indians over there. तो मीडिया जिम्मेदार होता तो इस तरह की जोकरपंती नहीं करता, वो उन स्टूडेंट्स की, उन लोगों की जो वहां फंस गए उनकी बात करता। अभी बहुत सारे हमारे लोग वहां फंसे हुए हैं। गवर्नमेंट अभी इस टाइम में उनको पैसे कमाने की पड़ी है, लोगों को बचाने की नहीं पड़ी है। उनके पास पैसे नहीं है। और मैं कमल सिंह हूँ, मैं उत्तर प्रदेश बनारस से हूँ। यहाँ पे स्थिति बहुत खराब होती जा रही है, खाने की चीजें खत्म होती जा रही है, वो क्या करेंगे? अगर मीडिया ने उनकी आवाज उठाई होती, हम लोग को जल्द से जल्द यहाँ से प्रबंध किया जाए, निकालने की कोशिश किया जाए, क्योंकि यहाँ पे दिन पे दिन एकदम स्थिति प्रबल होता जा रहा है। सरकार तक पहुंचाई होती तो सरकार अपनी जिम्मेदारी को और अच्छे से निभाती। आई विल गिव यू द लाइव एग्जांपल हाउ शी इज कटिंग हर ऑफ। अपने देश वालों को वापस लाने की नहीं पड़ी है। यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इजराइल सब ने इवैक्यूएट किया है, बट इंडियन से क्यों है यहाँ पे? आपका कंसर्न हम अच्छे तरीके से समझते हैं, और आपका आप इंडियंस को लेकर वहां पर जो कंसर्न है इंडियन गवर्नमेंट भी समझ रही है। यूएन में जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है उन्होंने इसे लेकर जाहिर तौर पर चिंता जताई है। यहाँ पे भी इंस्टेड ऑफ लिसनिंग टू द प्रॉब्लम, हाँ चलिए हो गया हमारा काम का नहीं है, चलिए ऐसे ही चल रहा है। खैर, आपका कंसर्न हम अच्छे तरीके से समझते हैं, और आप इंडियंस को लेकर वहां पर जो ये गोदी मीडिया के हाल है। हाँ, बिफोर आई गो वी हैव टू डू इट। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड Letysshop. You can generate 3 times more cashback on these stores. कहाँ लगा दे यार? Get the fuck out of here.